ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। हिंद महासागर का नया सुरक्षा प्रहरी कौन? चीन की हर चाल होगी अब नाकाम। सेशल्स में भारत का बढ़ता हुआ दबदबा। समंदर के रास्ते पर भारत की पैनी नजर। दोस्ती की नई जीत, दुश्मनों की हार। समंदर की गहराइयों में छिपी हैं दुनिया की असली ताकतें और हिंद महासागर ये तो वो बिसात है जहां इस वक्त दुनिया की दो बड़ी शक्तियां अपना किला मजबूत करने में जुटी हुई हैं। एक तरफ है ड्रैगन जो अपनी विस्तारवादी नीति के जाल बिछा रहा है और दूसरी तरफ है भारत जो वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ मजबूत सुरक्षा कवच का भरोसा दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा खत्म हो गई है, लेकिन इसके नतीजे आने वाले कई दशकों तक हिंद महासागर की तस्वीरें बदलेंगे। खबर बड़ी है क्योंकि सेशल्स में अब भारत फिर से अपने सैन्य सलाहकार तैनात करने वाला है। क्या है ये गेम चेंजर डील और क्यों इस डील से चीन की परेशानियों पर बल पड़ रहे हैं? चलिए आपको पूरी इनसाइड स्टोरी समझाते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि मामला आखिर है क्या। सितंबर 2023 के बाद से सेशल्स में भारत के सैन्य सलाहकारों की तैनाती रुक गई थी, लेकिन अब पीएम मोदी सरकार की कूटनीति का असर देखिए, वो व्यवस्था पर फिर से बहाल हो रही है। 4 भारतीय सैन्य सलाहकार अब सेशल्स की सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। सिर्फ बातों की बात नहीं है, भारत ने एक्शन करके दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स को मेड इन इंडिया फास्ट पेट्रोल वेसल सौंपा है। इसके साथ ही लेजर गाइडेड बोट्स, यूटिलिटी व्हीकल्स और एम्बुलेंस, ये वो चीजें हैं जिनकी वहां के लोगों और सुरक्षा बलों को सख्त जरूरत थी। अब जरा आंकड़ों का खेल देखिए जो आपको हैरान कर देगा। सेशल्स की समुद्री और हवाई संपत्तियों का 50% से ज्यादा हिस्सा भारत के सहयोग से चल रहा है। चाहे डोर्नियर विमान हो या गश्ती पोत, भारत की तकनीकी मदद के बिना सेशल्स का सुरक्षा तंत्र अधूरा है। और तो और वहां की 70% रक्षा ट्रेनिंग आज भारत दे रहा है। ये सिर्फ मदद नहीं है, ये भरोसा है। अब सवाल उठता है, चीन आखिर क्यों परेशान है? चीन ने वहां बुनियादी ढांचे के नाम पर पैसा फेंका, सैन्य अड्डा बनाने के सपने दिखाए, लेकिन सेशल्स की जनता और सरकार ने भारत के पारदर्शी और सम्मानजनक मॉडल को चुना। असम्पशन द्वीप का मुद्दा आपने सुना होगा। 2015 और 2018 में समझौता हुआ था जो स्थानीय राजनीति में उलझ गया, लेकिन आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ कर दिया है, भारत किसी पर अपनी मर्जी थोपता नहीं है। हम तब आगे बढ़ेंगे जब सेशल्स की जनता खुद चाहेगी। यही फर्क है भारत और चीन की अप्रोच में। भविष्य क्या है? अब भारत और सेशल्स सिर्फ हथियारों की बात नहीं कर रहे, बात अब एआई, साइबर सुरक्षा और उभरती हुई टेक्नोलॉजी की हो रही है। यानी हिंद महासागर अब सिर्फ गश्ती पोतों से नहीं, डिजिटल सुरक्षा के आधुनिक चक्रव्यूह से भी सुरक्षित होगा। चीन का स्ट्रिंग ऑफ पल्स हो या कोई और साजिश, भारत का ये समुद्री चक्रव्यूह उसे भेदने के लिए तैयार है। कहानी साफ है, समंदर पर राज वो नहीं करेगा जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, बल्कि राज वो करेगा जिस पर समंदर के छोटे देश सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। और इस दौड़ में भारत नंबर 1 है। सेशल्स की समुद्री और हवाई संपत्तियों का 50% से ज्यादा हिस्सा भारत के सहयोग से चल रहा है, चाहे डोर्नियर विमान हो या गश्ती पोत। भारत की तकनीकी मदद के बिना सेशल्स का सुरक्षा तंत्र अधूरा है। और तो और वहां की 70% रक्षा ट्रेनिंग आज भारत दे रहा है। ये सिर्फ मदद नहीं, ये एक भरोसा है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर बताइए। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।